स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। प्यारा दोस्तों, मैं सारा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 200 लाइक। भारत बनाम पाकिस्तान मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जा रहा है। ईडन गार्डन एक ऐतिहासिक मैदान है और कोलकाता भी उतना ही ऐतिहासिक शहर है। ईडन गार्डन्स का मैदान प्रशंसकों से भरा हुआ है। हालांकि कुछ देर पहले बारिश हुई थी, फिर भी प्रशंसक स्टेडियम में मौजूद हैं। स्टैंड भरे हुए हैं। पाकिस्तान के 6 बल्लेबाज शाजिल खान, अहमद शहजाद, हफीज, उमर अकरम, शोएब मलिक और सरफराज हैं। ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी भी टीम में हैं, लेकिन पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वे 4 गेंद वाले तेज गेंदबाजों के साथ खेलेंगे। तो मोहम्मद नवाज और इमाद वसीम हैं। भारतीय टीम भी वैसी ही है। उन्होंने पहली गेंद शॉट खेली। शजीर खान भी इसी तरह खेलते हैं। मैं एक गुरु के रूप में शाजिब की भूमिका की कल्पना कर सकता हूँ। जहाँ T20 प्रारूप में जहाँ भी आपको गेंद मिलती है, आप शुरुआत से शुरू करते हैं, लेकिन आप गेंद का इंतजार करते हैं। कभी कभी आप गेंद को रोक भी देते हैं ताकि आप अपनी ऊर्जा की गति सीख सकें। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खिलाड़ी गेंद के अपने क्षेत्र में गिरने का इंतजार करता है। रविचंद्रन अश्विन नई गेंद से गेंदबाजी करेंगे। रविचंद्रन अश्विन हाल ही में भारत के सबसे सफल नई गेंदबाज बन गए हैं, लेकिन जब उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ नई गेंद संभाली तो बल्लेबाजों का रवैया बिल्कुल साफ था कि जब तक सिर्फ 2 क्षेत्र रक्षक बाहर हैं, हम अश्विन पर शॉट लगाएंगे और उन्होंने काफी रन भी बनाए। हमें देखना होगा कि शाजिल कैसा खेलता है, वह कहां मारता है। मिड पीछे है और इस मोड़ को देखो। गेंद संघर्ष कर रही थी और इसीलिए उन्होंने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। गेंद पर बैठे व्यक्ति को गेंद को थोड़ा सा पकड़ना चाहिए। यह पाकिस्तान का पहला चौका है। गेंद पैड पर लगी और शर्जील ने इसे लेते ही इसका पूरा फायदा उठाया। 3 ओवर बाद जब स्कोर बिना विकेट के 12 रन था, तब उन्होंने यह शॉट खेला। आखिरकार पाकिस्तान के लिए यह जरूरी था और सही गेंद का चयन और खेलना जरूरी था। उन्होंने स्पिन के साथ गैप पर गेंद मारी। मिडन और मिडविकेट के बीच समझदारी की बात यह है कि अहमद शहजाद की इस अश्विन पर एक मौका लिया जाए और उस समय वह जो भी गेंद फेंके या आशीष जो भी गेंद फेंके उस पर एक मौका लिया जाए। उन्होंने गैप में 4 रन बनाए। ओवर चौके के साथ समाप्त हुआ बिना किसी क्षति के। यह 18 ओवर का मैच है। पावर प्ले में 5 ओवर होते हैं और 3 गेंदबाज अधिकतम 4 ओवर फेंक सकते हैं। गेंद बहुत घूम रही है। मजेदार। फिर जब अंपायर मैदान पर आया तो उसने गोल के लिए क्या संकेत दिया? नहीं, यह नीचे जा रहा है। मुझे लगता है कि हमने खेला। भीतरी किनारा लगाया गया है। हमें बहुत बारीकी से यह देखना होगा कि जब गेंद सीधी होती है तो उसे खेलना कठिन होता है। मैं समझता हूँ कि यह घूम रहा है। आओ हम इसे नजदीक से देखें। गेंद पैड से टकराकर बाहर जा रही थी और यह फिर से बहुत अच्छी गेंद थी। यह नृत्य है। मैं नहीं समझता। ओवर 34 पर समाप्त हुआ। कोई आउट नहीं हुआ। 7 ओवर के बाद गेंद हवा में है। क्षेत्र रक्षक पीछे है। पहला झटका। क्या चालबाजी है! क्या शानदार कैच है! ओह, कितना अच्छा कैच है! आप इसे दिन रात देख सकते हैं। वह निश्चित रूप से चोटिल थे, लेकिन जब वह ऊपर से बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनके सिर पर गेंद लगी, लेकिन यह बहुत अच्छा कैच था। उन्होंने गेंद को जाने नहीं दिया। यहाँ बल्लेबाजी करना बहुत कठिन है, लेकिन पाकिस्तान के नजरिए से अच्छी बात यह है कि अगले 10 ओवरों में उनके पास 10 यानी 9 विकेट शेष हैं। यह एक अच्छी चीज है। हाँ, हम एक मौका ले सकते हैं। अफरीदी मौका लेने आए हैं और देखिए विकेट कैसे गिरा। और उन्होंने वह काम नहीं किया जिसके लिए वे प्रसिद्ध हैं, लेकिन उसने सीधा पुल मारा। लेकिन यह एक बड़ा हिट था। देखो, उसने कैच पकड़ लिया। गेंद उसके चेहरे पर लगी।
उसने अपनी नाक और मुंह जमीन पर दबा लिया, लेकिन गेंद को न गिराने के लिए वह प्रशंसा के पात्र है। आम तौर पर जब गेंद उसके सिर पर जोर से लगती है तो वह उसे छोड़ देता है। देखना, अब टीडी उस तरह का पिच खिलाड़ी नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से बड़े शॉट खेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब गेंद इतनी ज्यादा घूम रही होगी तो शोएब अख्तर के लिए यह थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, तुम यहाँ कैसे खेलते हो? पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों पर रन बनाने का मौका था और यहाँ उन्हें मौका मिल गया। अहमद शहजाद ने बहुत अच्छा शॉट खेला, गेंद आगे नहीं जाएगी और अहमद शहजाद चलते समय गति नहीं कर सकते। आप आसानी से गति के खिलाफ बल्लेबाजी कर सकते हैं। बुमराह ने फिर से एक उछाल शॉट मारा, वह पकड़ा जा सकता है और निश्चित रूप से आउट हो जाएगा। अहमद शहजाद चला गया और बुमराह सफल रहा। जडेजा क्षेत्र रक्षक थे और भारत के खाते में एक और विकेट। बुमराह ने एक और बल्लेबाज को भ्रमित किया। यह युवा गेंदबाज बहुत अच्छे फॉर्म में है। 46 रन पर 2, शहजाद 25 रन बनाकर आउट हो गए। गेंद हवा में बाउंसर थी, एक उछाल एक चौका था, इसलिए इस ओवर में एक चौका, एक विकेट और एक चौका और उमर अकमल इसका इंतजार कर रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी ने एक जुआ खेला कि मैं इसे सुरेश रैना या युवराज सिंह या हार्दिक पांड्या के साथ करूंगा। शायद वह उन्हें बाउंसर पर आउट करना चाहते थे। उन्होंने कहा, बॉल निश्चित रूप से फील्डर के हाथ में लगी होगी। विराट कोहली ऐसे कैच को नहीं छोड़ेंगे और पाकिस्तान अब बहुत मुश्किल स्थिति में है। 3 विकेट पर 60 रन और शाहिद अफरीदी जिस लक्ष्य के लिए आए थे वह हासिल नहीं हुआ है। वह मात्र 8 रन बनाकर आउट हो गए और वह धीमी गेंद पर आउट हो गए। MS धोनी का फैसला सही साबित हुआ। अफरीदी ने 8 रन बनाए और पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेट पर 60 रन था। अब पाकिस्तानी बल्लेबाज कैसे खेलेंगे, क्योंकि वे पहले ही विकेट खो चुके हैं। गेंद निश्चित रूप से हिट होगी और इस ओवर में चौका लगेगा। यह देखना अभी बाकी है कि अंपायर संकेत देगा या नहीं, लेकिन क्षेत्र रक्षकों की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखती। हालांकि किसी निर्णय पर पहुंचना नॉट आउट का संकेत नहीं है और न ही नॉट आउट का संकेत है। दोस्तों, बेशक यह संभव था, शायद चाय रोटी 2 तो जरूर बच गए। रोहित शर्मा यहाँ आते हैं। वाह देखो, मुझे लगा था कि 4 रन होंगे। यह शॉट उमर शोएब मलिक ने बिल्कुल सही खेला। इस मैच का पहला और कितनी जल्दी उन्होंने फैसला किया कि यह गेंद शायद उन्हें दोबारा नहीं मिलेगी। उन्हें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। हाँ, देखिए, यह एक ऑफअक्टर था लेकिन आत्मीयता उनकी रडार पर है और शोएब मलिक इसे मिडविकेट पर मारना पसंद करते हैं, तो यह एक बड़ा झटका है। पाकिस्तान फिलहाल 5-30 की औसत से रन बना रहा है। उसने एक और शॉट खेला, एक और बाहरी बाउंड्री, बहुत महंगा ओवर। उस ओवर में 15 रन बने, जिसकी भारत को नहीं बल्कि पाकिस्तान को बहुत जरूरत थी। 3 विकेट पर 82 रन, एक और फूल उछाला गया और 4 और। भारत के लिए एक और महंगा ओवर, झाड़ू, अच्छा निशाना, महान शॉट, विशेषकर स्पिन के खिलाफ, मिडविकेट और स्क्वायर लेग क्षेत्र रक्षकों के बीच, और इसके साथ ही पाकिस्तान के 100 रन पूरे हो गए। यह बेहतर, थोड़ा अधिक असाधारण, थोड़ा अधिक तेज और बहुत महत्वपूर्ण जोड़ी है। साझेदारी 24 गेंदों पर 41 रन तक पहुंच गई। पिच को देखिए, जिस तरह से हम गेंदबाजी कर रहे थे, यह पिच बहुत तेजी से टर्न ले रही थी और खासकर अगर हम जडेजा की बात करें तो वह भी इसी तरह तेजी से गेंदबाजी करते हैं। दोस्तों, एक और अपील और एक और विकेट। जडेजा इस जोड़ी को तोड़ने में सफल रहे जो काफी महत्वपूर्ण होती जा रही थी। एक बार फिर उन्होंने गेंद को तेजी से घुमाया। उमर अकमल, जिन्होंने बहुत अच्छा कट बनाया था, इस बार असफल रहे। अगर आप देखें तो बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने अधिकतर समय विकेट अपने नाम किए, लेकिन इस बार वह 22 रन बनाने में सफल रहे, 101 में से 4 रन। और इस गेंद को देखिए, उन्होंने फाइन लेग के ऊपर से शॉट मारा और अश्विन ने अच्छा कैच लपका।
आशीष को इस मैच में पहली सफलता मिली। 105 रन पर 5 विकेट, बहुत बड़ी सफलता, पहली और सबसे बड़ी सफलता। आप कह रहे थे कि अगर शोएब मलिक अंत तक टिके रहते तो यह स्कोर कहीं और जा सकता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। शोएब मलिक ने बेहद अहम पारी खेलते हुए 26 रन बनाए, 105 रन पर 5 विकेट। उसने पुनः चप्पू घुमाया और इस बार वह अंतराल ढूंढने में सफल रहा। बहुत अच्छा शॉट। मैं अभी भी यह विकेट देखकर हैरान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि विकेट कैसे बनाया गया। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि आज सुबह बारिश हुई होगी, लेकिन जब तक आप विकेट पर कुछ घास नहीं छोड़ेंगे, विशेषकर इस विकेट पर, यदि आप इसे रोल नहीं करते हैं तो यह ऐसा ही है जैसे कि विकेट सूखा हो। हाँ वसीम भाई, भले ही इस विकेट पर थोड़ी घास है, लेकिन गेंद पकड़ती जरूर है। हमने आईपीएल में यह देखा और यह काफी करीबी मुकाबला हो सकता था, लेकिन एमएस रन बनाने से चूक गए और उन्हें बाई मिल गया। इस मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाजी की आखिरी गेंद, पहली पारी, देखते हैं कि वे 120 से अधिक रन बना पाते हैं या नहीं। और वसीम भाई, आपने पिच के बारे में बहुत कुछ कहा, क्योंकि आज पूरे दिन पिच ढकी हुई थी, इसलिए शायद जीतने वाली टीम को इससे बहुत मदद मिली। लेकिन आखिरी गेंद फिर से बहुत अच्छी थी और आखिरी ओवर बहुत अच्छा था। ओवर से 7 रन आए, 118 रन पर 5 विकेट। यह 18 ओवर का मैच है और पाकिस्तान 118 रन पर 5 विकेट बना सकता है। मोहम्मद आमिर शुरुआत करेंगे। हाँ, वह शुरू करेगा। मोहम्मद आमिर, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। वसीम भाई, मोहम्मद आमिर के दिमाग में अभी क्या चल रहा है? मुझे लगता है कि जाहिर तौर पर नई गेंद से विकेट की जरूरत है। अगर हमें पहले 5 ओवरों में 1 या 2 विकेट मिल जाते हैं तो हम दबाव बना सकते हैं। अब हमें यह देखना होगा कि क्या इसमें कोई बदलाव होता है। मैंने मैदान पर उतरने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी रही, इसीलिए रोहित भी हार गया। एक स्लिप लगाई गई है और इसीलिए स्लिप काफी बाहर की ओर है, क्योंकि गेंद अंदर की ओर आकार नहीं ले रही है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद वाइड और इससे भारत का खाता खुला। मोहम्मद इरफान गेंदबाजी करेंगे। पाकिस्तान ने 4 तेज गेंदबाजों को स्ट्राइक पर रखा है, लेकिन ये चारों अच्छे गेंदबाज हैं। अधिकांश शॉट बहुत अच्छे हैं, उन्हें बस थोड़ी जगह की जरूरत थी और रोहित शर्मा ने अपने ही मैदान में चौका जड़ दिया। ऐसा लगता है कि यहाँ दिल स्कोप है। हो सकता है कि यह वीरू स्कोप भी हो और इसे अवश्य देखना चाहिए। अगर इरफान को यहाँ थोड़ी जगह दी जाए तो जब रोहित शर्मा अपने हाथ खोलेंगे तो वह अच्छे खिलाड़ी हैं, इसलिए उन्हें कट्स या कवर्स की तरफ हाथ नहीं खोलने देना चाहिए। अगर उसे इस तरह की गेंदें मिलती रहेंगी तो वह इस तरह के चौके लगाता रहेगा। देखिए कैसे उन्होंने पॉइंट से ऊपर 4 रन बनाए। पावर प्ले के कारण पहले 5 ओवर पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर वह 30 से 35 रन बना लेते हैं तो दबाव कम हो जाएगा। वह विकेट के चारों ओर महत्वपूर्ण पारी खेलेंगे ताकि उन्हें कोई जगह न मिले। लेग साइड पर अंपायर ने वाइड का इशारा किया। तालियां, वह शानदार शॉट खेलता है। प्रशंसा। उन्होंने जल्दी से जांच की कि क्या यही सही शॉट है, वह इसे हरा सकता है। मोहम्मद आमिर दूसरा ओवर फेंक रहे हैं। वहां एक क्षेत्र रक्षक है, उन्होंने उनका कैच लपका और अंततः पाकिस्तान को एक बहुमूल्य विकेट मिला। यह बात उस पर काफी समय से लागू थी। मुझे लगा कि बारिश के कारण यह टूट जाएगा, लेकिन यह पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि रोहित शर्मा बहुत अच्छे फॉर्म में थे। वह यहाँ बहुत अच्छा दौड़ता है। वह ईडन गार्डन्स पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर 1 विकेट पर 14 रन है और उन्होंने पॉइंट की ओर बहुत अच्छा शॉट खेला। दोनों क्षेत्र रक्षकों के बीच 4 रन का अंतर होगा। शिखर धवन 22 रन बनाकर तेज गेंद खेलकर आउट हो गए और पहली गेंद पर चौका लगाने के बाद मोहम्मद शमी ने यहां शानदार वापसी की और अब भारत ने अपना दूसरा विकेट खो दिया है। 23 रन पर 2 विकेट और शिखर धवन मात्र 6 रन बनाकर आउट हो गए।
T20 इंटरनेशनल करियर स्ट्राइक रेट 133। सुरेश रैना, वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर वह टिके रहे तो अपने बल पर भारत के लिए मैच जीत सकते हैं। और मैं यहाँ हूँ। मैं यह कहना चाहता था कि वसीम भाई चौका मारते ही शांत हो गए। जैसे ही एक विकेट गिरता है, दूसरा गिर जाता है और खुशी की सीमा नहीं रहती। पाकिस्तानी खिलाड़ी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, वह भी सुरेश रैना का। मेरी राय में पहली गेंद एज के अंदर थी और उसका विकेट गिर गया। यहीं पर इस T20 विश्व कप में भारत के सपने टूटते नजर आ रहे हैं। सुरेश रैना ने पहली गेंद पर बिना कोई रन दिए 3 विकेट लिए और अब मोहम्मद शमी के पास 23वीं हैट्रिक का मौका है। हैट्रिक गेंद, उन्होंने हाल ही में PSL में हैट्रिक भी बनाई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों स्लिप तेज गेंदबाजी कर रहे हैं। वे ऐसा कर रहे हैं। शानदार गेंदबाजी शमी भाई। विराट कोहली का अच्छा शॉट, पॉइंट के पार 4 रन के लिए। यह विराट कोहली का विशेष प्रदर्शन था। दोस्तों, इस रोमांचक क्रिकेट अपडेट देखने के लिए धन्यवाद। सभी नवीनतम क्रिकेट हाइलाइट्स और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही हाइलाइट्स के साथ वापस आएंगे।